आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। पिछले वीडियो में हमने डाइकॉट स्टेम के बारे में देखा था। ठीक इसी प्रकार से बाहर से लेकर अंदर की तरफ जिस व्यवस्था में ऊतक पाए जाते हैं उसका क्रम से अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है मक्का, जिया मेज। इसके तने के अनुप्रस्थ काट के, ट्रांसफर सेक्शन काट के अध्ययन किया जाता है तो हमको निम्न संरचनाएं, क्रम ध्यान रहे, बाहर से अंदर की तरफ दिखाई देते हैं। तो बाहर से सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद अंदर अधोत्वचा, फिर उसके बाद भ्रूणऊतक और संवहन पूल। इस क्रम में हम इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा। ये तने की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है जिसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं और ढोलकाकार मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनमें स्तंभ पर रोम अनुपस्थित होते हैं। रंध्र कभी कभी प्रारंभिक तरुण तने में जरूर देखे गए हैं। बाह्य त्वचा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। दूसरी परत लेयर ठीक अधोत्वचा के, बाह्य त्वचा के नीचे अधोत्वचा, हाइपोडर्मिस। ये दृढ़ोतक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। ये सेल्स 2 से 4 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी, लिग्निन नाम के रसायन के द्वारा मोटाई ज़्यादा होती है, स्थूलन पाया जाता है। इसी कारण से ये तने को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती, मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा भाग ग्राउंड टिश्यू, भ्रूणऊतक जिसे कहेंगे। मक्का के तने में अधोत्वचा के नीचे द्विबीजपत्री तने के समान वल्कुट एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल नहीं होता। यहाँ केवल भ्रूणऊतक के रूप में असंख्य मृदुतक कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पाई जाती हैं। अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। भ्रूणऊतक में असंख्य संवहन पूल देखे जा सकते हैं। अव्यवस्थित रूप से, रिंग के अंदर नहीं, वलय में नहीं होते, ऐसे ही भ्रूणऊतक में बिखरे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संवहन पूल, संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल। ये भ्रूणऊतक के अंदर बिखरे हुए अनियमित रूप से मौजूद हैं। तो इन सब में देखा जाए तो परिधि पर व्यवस्थित संवहन बंडल साइज में छोटे और संख्या अधिक होती है। केंद्र में पाए जाने संवहन बंडल में आकार बड़ा और संख्या कम होती है। मक्का एवं अन्य एकबीजपत्री तनों के संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम अनुपस्थित होता है। सबसे मुख्य चीज़, कैम्बियम एब्सेंट, इसलिए यहाँ कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नाम की चीज़ नहीं होती। और यही सबसे मुख्य अंतर है किसका, तने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में। एक द्विबीजपत्री तना बहुवर्षीय या मोटाई के अंदर या द्वितीय वृद्धि करता है इसी के कारण, जबकि मोनोकॉट एक वर्षीय या कुछ उस तरह के हैं तो उनमें कैम्बियम अनुपस्थित है, सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं पाई जाती, अपवाद स्वरूप हो सकती है। इस प्रकार से कैम्बियम अनुपस्थित होता है तो हम उसको कहते हैं अवर्धी, क्लोज प्रकार के संवहन बंडल। जाइलम ऊतक की आकृति अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। इसके प्रोटोजाइलम नीचे की एक रेखा में, जबकि मेटाजाइलम ऊपर की वाई भुजाओं की दोनों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे संवहन बंडल को संयुक्त, समपार्श्विक यानी जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज शब्द किसके लिए आया कि इसके अंदर कैम्बियम नहीं है, एवं एंडार्च प्रकार के आदि दारुक होते हैं। संवहन बंडल के चारों ओर दृढ़ोतक बंडल शीथ मौजूद होती है। फ्लोएम ऊतक में केवल चालनी यानी सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल ही पाई जाती हैं। बाकी की 2 कोशिकाएं नहीं है, यानी फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर एब्सेंट। प्रारंभिक अवस्थाओं में निर्मित प्रोटोफ्लोएम की कोशिकाएं आगे चलकर बनने वाले मेटाफ्लोएम पर जाइलम ऊतक के बनने के कारण नष्ट हो जाती हैं। ये कुचली हुई क्रस्ट प्रोटोफ्लोएम कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक के ऊपर विघटित कोशिकाओं के रूप में विद्यमान रहती हैं। मक्का के तने में जाइलम ऊतक अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है।
जिसमें वाहिकाएं वाई के रूप में व्यवस्थित होती हैं। तने की वृद्धि के कारण कुछ प्रोटोजाइलम वाहिकाएं वेसल्स विघटित होकर लय जार लाइसोजीनस कैविटी का निर्माण करती हैं। जाइलम वाहिकाओं के दोनों ओर कुछ मृदुतक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये हमने देखा एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन या मुख्य भाग, मुख्य ऊतक कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।